तो चलिए दर्शकों, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक हम बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। ईरान से बातचीत समय की बर्बादी है, बहुत बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने कहा है तुर्की में नेटो समिट के दौरान यह बयान दिया गया है, अब कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज में ईरान के हमलों से ट्रंप नाराज हैं। अमेरिका ने 80 ठिकानों पर नॉन स्टॉप हमले किए हैं। तो ईरान के साथ ताजा तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया। उन्होंने तेहरान में बैठी इस्लामिक सरकार को बीमार सोच वाली बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात तब कही है जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले से नाराज होकर ईरान पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय तुर्की की राजधानी अंकारा में है, जहां वो नेटो शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यहां जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के साथ युद्ध विराम अब खत्म हो गया है, तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो गया है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना बस समय की बर्बादी है। It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. हमारे साथ मलिका पांडे जुड़ी हुई हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान, और इस बयान के पीछे ये समझना भी होगा, क्योंकि आप याद करिए जब स्विट्जरलैंड में इन दोनों देशों के डेलीगेशन एक साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, शर्तें तैयार हो रही थी, उसी वक्त लगा था कि स्थितियां संभलेंगी नहीं, सुधरेंगी नहीं। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कैसे देखते हैं आप मलिका जी? बिल्कुल, देखिए ये जितना युद्ध विराम रहा है ये केवल हेडलाइंस के लिए रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हुए आ रहे थे, और मैं पहले से भी आपके टीवी चैनल में काफी बार डिबेट्स में जुड़ी हूँ, और उसमें एक ही मैंने स्टांस लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम के कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनका कंटेंट रोज हम सुबह उठते हैं तो इनके बयान बदलते हैं। परसों तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्न कर रहे थे कि इजराइल आप पर अटैक करेगा। आपके पार्लियामेंट्री स्पीकर और प्रेसिडेंट इजराइल के निशाने पर है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि ट्रंप इनको वार्न कर रहे हैं। जब ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद टॉक्स के बाद अप्रैल 12 को वापस आ रहा था, तो भी यूएस वार्न कर रहा था ईरान को कि इजराइल आप पर अटैक कर सकता है। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, अपने बोल रहे हैं सीज फायर खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे ही हमने देखा 15 जून को ओमान में डील होने वाली थी, वैसे ही हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना बयान बदल दिया है। और जहां तक बात रहती है एमओयू की, देखिए शुरुआत से ही एमओयू में जितने भी पॉइंटर्स थे सब एम्बिगुअस थे, कोई भी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। आप चाहे उसमें देखें कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पॉइंट देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पॉइंट देखिए, तो कहीं ना कहीं वो एम्बिग्विटी थी, दोनों में अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पा रहे थे। और मध्यस्थता कराने वाला इस्लामाबाद था, तो हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते। बिल्कुल मलिका जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है टीपी साहब आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। टीपी साहब, याद करिए त्रेता द्वापर में यह होता था कि संघर्ष विराम सूर्यास्त के बाद हो जाता था, लेकिन सूर्य उदय के साथ दोबारा से युद्ध की शुरुआत उससे तेजी के साथ होती थी। तो क्या ये 7 दिन का टाइम फ्रेम उसी शाम और दिन के बीच का टाइम फ्रेम था? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हालांकि अभी मलिका पांडे जी कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान हर दूसरे दिन बदलते हैं, लेकिन उन्होंने इस बयान में जो कहा है उसका प्रील्यूड क्या है, वो ये है कि जब तेहरान में अयतुल्लाह ख़ोमेनी के अंतिम संस्कार के चल रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, ऐसे समय में उन्होंने कहा कि हम एक मुख्तार यूनिट बनाएंगे और उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे, और जो भी कोई डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा उसको हम हाईलाइट करेंगे, उसको महामंडित करेंगे।
ये बातें इस समय जब शोक चल रहा है, ऐसे में कहने की क्या आवश्यकता थी? अभी तक बात बोलते थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, लेकिन बेसिकली नाम डोनाल्ड ट्रंप का नहीं लेते थे। तो इस बार जब उन्होंने ये ऐसा किया और फिर ऊपर से उस समझौते में जिसमें ये कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई चार्ज भी नहीं लगेगा और वो ओपन रहेगा, ऐसे में ईरान ने उनके वहां से गुजरने वाले शिप के ऊपर हमला किया और उन शिप के ऊपर जिन्हें अमेरिका ने वाया ओमान कोस्ट के निकलवाना चाहा था, उनमें से एक तो हिंदुस्तान भी आ रहा था। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ईरान के साथ अब बात करना समय की बर्बादी है। ये सिख लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, और वो बीमार लोग भी समझ में आता है, क्योंकि इसी शोक पीरियड के दौरान जब खोमैनी की अंतिम यात्रा में लोग लगे हुए हैं, वहां की आर्मी और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, अयतुल्ला खामेनी का शव सुपुर्दे खाक के लिए इराक की सरजमी पर पहुंच चुका है, यानी कि ईरान से उनका शव जो है वो अब इराक में पहुंच चुका है। तो क्या ईरान इसी बात का इंतजार कर रहा था? आपको नहीं लगता है कि ईरान ने इस हमले में बहुत जल्दबाजी कर दी और उसने खुद अमेरिका को उकसाया है इस मोर्चे पर? जी, ये उकसाना तो ईरान की तरफ से ही है। अगर आप शुरू में देखें तो ये गलत है कि अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। नहीं सर, हमला कहाँ शुरू हुआ? जब अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता देने वाला था, तब ईरान ने हमास को उकसाया, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद चेन रिएक्शन प्रारंभ हुआ। यानी कि उकसाने का काम ईरान करता है। अगर ये उकसाना ना होता तो फिर उसे अलग अलग देशों में, और तो छोड़ो अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी प्रॉक्सीज को डेवलप करने की क्या आवश्यकता थी? आईआरजीसी में जो कुछ फोर्स है वो ईरान ने ही बनाया है और उसका काम केवल फॉरेन कंट्रीज के अंदर। त्यागी साहब, ये जिस बात का आपने जिक्र किया है, ये सवाल मेरे जहन में पिछले कई दिनों से था कि ईरान को अपने देश के लोगों से मतलब होना चाहिए। आप हमास को प्रॉक्सी बना रहे हैं, आप हिजबुल्लाह को बना रहे हैं, आप हूती विद्रोहियों को बना रहे हैं, बाकायदा फंडिंग कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ उन लोगों को भड़का रहे हैं। तो शुरुआत तो जंग की आप कर रहे हैं ना फिर? जी, यकीनन ये शुरुआत तो ईरान कर रहा है। ईरान ने जो आईआरजीसी बनाया, उस आईआरजीसी में एक ब्रांच थी कुद्स फोर्स। उस कुद्स फोर्स में उसी के वो थे सुलेमानी, जिनके मरने के ऊपर खोमैनी साहब सबसे ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि उनको ये काम दिया गया था कि आप अलग अलग देशों में जाओ। अच्छा छोड़िए मिडिल ईस्ट को, छोड़िए, ये तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी गए हैं, ये तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी गए हैं, उन देशों में गए, वहां जाके जो कुछ थोड़े बहुत हर जगह होते हैं डिससेटिस्फाइड एलिमेंट, उनके साथ मिलके इन्होंने हमास, हूती, हिजबुल्लाह, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, अल-बदर, इराकी मिलिशिया, सीरिया मिलिशिया, ये सब तैयार किए। ये सब क्यों तैयार किए थी? और ये कौन सा नेशन है? इन्होंने जिस नेशन में गए वहां की सरकार को तोड़ा। जैसे यमन के अंदर हुतीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने की, और गाजा के अंदर हमास ने की। यही सब जगह चल रहा है। तो फिर इस आतंकवाद का जननी किसको कहा जाए? क्या अमेरिका को कहा जाए? हालांकि मैं ये नहीं कि हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका का भी काम इसी तरह कर रहा है, लेकिन ईरान का भी इस आतंकवाद को फैलाने कर रहा है। ईरान ने उकसाया और अब भी उकसा रहे हैं। अब ये सीज फायर हो जाने के बाद भी, जब ये हो गया कि तुम्हारे सैंक्शन हटा लिए जाएंगे, अकाउंट डीफ्रीज कर दिए जाएंगे, कंपनसेशन भी दिया जाएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उन्हें उकसा रहे हैं कि नहीं, हमारा कंट्रोल पूरा रहेगा हॉर्मुज के ऊपर और हमारी मर्जी के बगैर वहां से कुछ नहीं होगा। अगर ये उकसाना नहीं है तो क्या है? ये सीधे और त्यागी साहब, आपको नहीं लग रहा है कि परमाणु संयंत्रों और परमाणु डेवलपमेंट को लेकर ईरान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था? यूरेनियम संवर्धन के मामले में लगभग 80 से ज्यादा प्रतिशत उसने अपना यूरेनियम जो है वो संबंधित कर लिया था, और यही वजह है इजराइल और अमेरिका के सबसे बड़े हमले की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2015 में जो एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद अचानक पता लगा कि उनके एक त्यागी साहब, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस बीच आ रही है ट्रंप के बयान के बाद
शेयर बाजार में हाहाकार है। 1750 अंक नीचे सेंसेक्स गिरा है। तो 1750 अंक नीचे सेंसेक्स गिरा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान पश्चिमी एशिया में बहुत ज्यादा हलचल पैदा करने वाला, क्योंकि ट्रंप ने कहा है वो रुकने वाले अब नहीं हैं। वो लगातार ईरान पर हमले जारी रखेंगे। एक साथ ईरान के 80 ठिकानों को निशाना बनाया और निशाना बनाए जाने के बाद अब ये बहुत बड़ा बयान। आपको बता दें कि निफ्टी जो है वो भी टूटा है। 550 अंक नीचे वो गिरा हुआ है। टीवी साहब हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं। यह तय था कि इसका असर सेंसेक्स पर जरूर पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अरे ये तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की चाल रही है। जब इनको शेयर्स खरीदने होते हैं उस समय ये ऐसा भाषण देते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं जिससे दुनिया के जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनका वैल्यू गिर जाती है, तब ये खरीदते हैं। और जब ये खरीद लेते हैं तो फिर ऐसा बयान देते हैं कि चलिए अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है, पीस डील होने ही वाली है, वी आर अबाउट टू साइन इट। तो फिर वो बढ़ जाते हैं उनके रेट, तब ये अपने खरीदे हुए शेयर को बेच देते हैं। ये खुद भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों भी करवा रहे हैं। तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप की चाल शुरू से रही है। युद्ध के अंदर चाहे जितना नुकसान, चाहे जितनी कंट्रीज को हुआ हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली बेइंतहा फायदा हुआ है, ना इससे भी और क्रिप्टो करेंसी से भी। खैर साहब, आपको वो समय याद होगा, आज से 5-6 महीने पहले की बात है शायद, जब यही डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शांति की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में पेश कर रहे थे। नोबेल पुरस्कार को लेकर कैसे ये लगातार तमाम स्थितियों को स्पष्ट कर रहे थे। वही डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को लेकर ये कह रहे हैं कि वो ईरान को खत्म कर देंगे, हमले जारी रखेंगे। नहीं, ईरान के साथ जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने लाख कोशिश की कि मैं ईरान के साथ डील कर लूं। उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि जो डील है वो हर किसी के साथ नहीं होती। डील का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्वाभिमान को त्याग दें, आप अपनी इज्जत को त्याग दें। हर एक आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और जब इज्जत के ऊपर ठेस लगती है तो फिर वो अपना भला। हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दे, तुर्की ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का